हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जरपान शेख। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस को, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस को और सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को इन डेप्थ में डिस्कस किया था माय फ्रेंड्स। तो सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर डील्स विद आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255, ये हमने देखा था, इन डेप्थ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स तो जल्द से जल्द जाकर देखें। तो हमने सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को भी डिस्कस किया था कि सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर डिवाइडेड एंड डील्स विद द आर्टिकल 265, 256 टू 263 और 265 तक हमने डिस्कस किया था माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज आर्टिकल 275 टू आर्टिकल 282 हम डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक पर, बट जिस टॉपिक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में, है ना, तो वो टॉपिक्स मैंने आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में हाईलाइट किए हैं। बाकी का सब थ्योरेटिकल पार्ट से तो वो आप कर भी सकते हैं, बट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए माय फ्रेंड्स। जो मैं इस लेक्चर में आपको समझा रहा हूँ वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन पॉइंट्स पर पूछता है। तो बड़ा ही ये सिंपल टॉपिक है और छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड्स, हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। तो चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन करने वाली यूपीएससी सीएसई 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स। तो गेस व्हाट कि इस स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल में माय फ्रेंड्स आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, जिससे आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए इस प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल को। और एक दूसरी बड़ी चीज़ कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ये ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए अनअकैडमी ला रहा है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेगा। आपकी यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स में पेपर 1 जीएस में जो पोर्शन होता है वही सिलेबस यहाँ पर रहेगा। आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल सकता है और आप प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सकती है कि कैसे यूपीएससी सीएसई किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उनका फॉर्मेट कैसा होता है, और रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टॉप 5 रैंक्स में आते हो तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि विन चांस टू मीट यूपीएससी सीएसई 2019 टॉपर्स के साथ आप मिल सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी आप जान कर ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने स्टडी की थी और कैसी स्ट्रेटेजी थी उनकी स्टडी की माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है और सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आप पा सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो ये मॉक टेस्ट को जरूर एनरोल कीजिए। ये एनरोलमेंट फीस वगैरह कुछ नहीं है, इसको रजिस्ट्रेशन फीस को आपको भरना नहीं पड़ेगा। फिर ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एनरोलमेंट लिंक दी चुकी है माय फ्रेंड्स के ये एनरोलमेंट लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको मॉक टेस्ट कब अवेलेबल होंगी माय फ्रेंड्स, तो कि 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को अवेलेबल होंगी। तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुका है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स को, और आप अपना प्रिपरेशन एकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का, जिसमें आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कौन सा ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं माय फ्रेंड्स एक ही सब्सक्रिप्शन पर? तो देखिए, लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर से सीखने को मिल सकता है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, नो डाउट अबाउट इट, आपको एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाएगा, रेगुलर और क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एग्जाम्स का फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी होता है। तो टेस्ट सीरीज आपके प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प होती है। तो इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, वो भी लाइव, और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा, नो डाउट अबाउट इट। और आंसर राइटिंग सेशंस माय फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो वो भी आपको बेनिफिट्स मिल जाता है इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू माय फ्रेंड्स। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगी, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस आपको मिलेंगी। तो आपको मालूम है कि किसी भी एग्जाम्स में डेली करंट अफेयर्स प्ले अ वाइटर रोल, प्ले अ मेजर रोल, है ना। तो आपके स्कोर कैसा बढ़ाना है, आपको करंट अफेयर्स कैसा पढ़ना है और किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स के, तो वो सब आपको इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक जो भी कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, है ना, तो वो सब पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं माय फ्रेंड्स एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को। और एक और से 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ये डेट ध्यान में रखिए, 7 सितंबर, जो कि आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में ये कोर्स मिलेंगे, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है।
हिंदी जीएस बैच कोर्स हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है और इंग्लिश वर्जन में भी आपको सीखने को मिल सकता है बाय फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन और पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे अकेडमी आपको, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको मिलेंगे जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है। तो माय फ्रेंड्स, इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी ऐप पर। रोज 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए वो भी टेस्ट एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो तो अकेडमी के साथ शुरू कर दिए, वो भी फ्री में टेस्ट सीरीज अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 20 मिनट्स के लिए और 40 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और ये मेन चीज़, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अकेडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं माय फ्रेंड्स तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% इमीडिएटली आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा हर सब्सक्रिप्शन पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 24 मंथ्स का अगर सब्सक्रिप्शन आप खरीदना चाहते हो माय फ्रेंड्स तो आपकी टोटल फीस होती है 64,000, बट हम हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सिंपल YT। अगर अप्लाई करते हैं हमारा प्रोमो कोड तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, मीन्स 57,600 रुपीज़ ही आपको पे करने पड़ेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी की कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें माय फ्रेंड्स। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है हम, तो उसमें आपको PPTs PDF हैंडरिटन नोट सब कुछ मिल जाएगा आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। कोई भी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी तो वो उस पर टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। इसके पहले हमने दो सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्कस किया था, डेट इज सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस और सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल्स जो कि आर्टिकल 275, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए हैं, और आर्टिकल दूसरा है 282 और आर्टिकल है 288 और आर्टिकल है 280। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने इस टॉपिक को भी हाईलाइट किया है, इस पॉइंट्स को ही हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। तो अब आर्टिकल 275 डील्स विद द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, जिसे हम बोलते हैं ना स्टैट्यूटरी ग्रांट्स से डील करता है ना। तो ग्रांट्स वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ग्रांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं ग्रांट्स के। तो कौन से फर्स्ट टाइप होता है कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होते बोलते हैं उसे, और सेकंड होता है ग्रांट्स इन एड। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अंडर द आर्टिकल 275 क्या कहता है ये स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। तो माय फ्रेंड स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट, मतलब जो कि पार्लियामेंट है या अपना यूनियन गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आपको क्या करेंगी, पैसा प्रोवाइड करेंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे। बट इसमें पॉलिटिकल भी चीज़ें बहुत हो सकती है, पॉलिटिकल मैटर्स भी बहुत हो सकता है, और पॉलिटिक्स भी बड़ी खेली जाती है। अगर जो पार्लियामेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स गवर्नमेंट से मिलती जुलती है, वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है ना। जो स्टेट्स है वो यूनियन गवर्नमेंट के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करेगा यूनियन गवर्नमेंट। में भी ये पॉलिटिक्स हो सकती है ना, ये पॉलिटिक्स खेली जा सकती है पर, तो यूनियन गवर्नमेंट उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है आर्टिकल 275 में, क्या कहा गया है माय फ्रेंड्स, दिस ग्रांट्स आर गिवन बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू सच स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ असिस्टेंस। डिफरेंट स्टेट्स में बी ग्रांटेड डिफरेंट सम्स। यहाँ पर ध्यान रखिए, डिफरेंट स्टेट्स में बी ग्रांटेड डिफरेंट सम्स, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है ना, तो किस चीज़ के लिए फंड प्रोवाइड कर सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को, तो इट इज़ गिवन टू द प्रमोट शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट और टू रेज द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर उस स्टेट्स का शेड्यूल ट्राइब की डेवलपमेंट अगर करनी हो और रेज द एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलप करनी हो, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलप करनी हो, तो ये यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा स्पेशल फंड उनको। तो ये यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी होती है, अगर वो स्टेट्स को देना चाहे तो दे सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे अंडर द आर्टिकल 282 में क्या लिखा गया है कि ये यूनियन की मर्जी होती है, वो स्टेट्स को देना चाहे तो दे सकते हैं या स्टेट्स को नहीं देना चाहे तो ये दे सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा, यूनियन स्टेट्स को ये फंड प्रोवाइड करेगा फॉर दी प्रमोट शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोट करने के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट्स की, अगर उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट चल रही है ना, तो वहाँ पर एक स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, दैट इज हम CFI बोलते हैं, जो कि हमने सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस में भी बहुत डिस्कस किया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है ना माय फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं हम आर्टिकल 282 क्या कहता है। आर्टिकल 282 क्या कहता है माय फ्रेंड्स, कि आर्टिकल 282 प्रोवाइड्स कॉल्ड एज ए डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, है ना। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कहा जाता है मैम, डिस्क्रिशनरी पावर जिसे कहते हैं, वो आर्टिकल 282 यूनियन को देता है। तो क्या कहता है ना, ये क्या कहता है, द सेंटर प्रोवाइड सर्टेन ग्रांट्स टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन विच आर एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन।
अब यहाँ पर डिस्क्रिशन वर्ड पर आप ध्यान रखो, डिस्क्रिशन बड़ा ही क्रूशियल वर्ड है यहाँ पर, है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना, अगर डिस्क्रिप्शंस का मीनिंग आपको जानना हो तो मैं आपको समझाता हूँ कि आप देना चाहते हो तो दो, या यूनियन गवर्नमेंट्स अगर आपको फंड देना है स्टेट्स को तो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी हो तो। अगर आपकी मर्जी नहीं हो तो आप नहीं दे सकते। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर माय फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है ना कि जिसे हम स्पेशल पैकेज भी बोलते हैं, ये स्पेशल पैकेज इस अंडर द आर्टिकल 282 यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को प्रोवाइड कर सकता है ना। तो ये यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी होती है, अगर वो स्टेट्स को देना चाहे तो वो दे सकते हैं स्पेशल पैकेज, और वो स्टेट्स को नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते, है ना माय फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं कि सभी स्टेट्स को ये स्पेशल पैकेज प्रोवाइड किया जाए, नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी होती है। अगर यूनियन गवर्नमेंट समझो आंध्र प्रदेश को देना चाहती है तो वो आंध्र प्रदेश को ही देंगे, मध्य प्रदेश को नहीं दे सकते, उनकी मर्जी होती है। अगर उनको लगा कि मध्य प्रदेश को भी ये स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है तो मध्य प्रदेश को ये स्पेशल पैकेज भी दे सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है ना, डिस्क्रिशन, जो ये यूनियन की मर्जी होती है, मीन्स डिस्क्रिशन ऑफ पावर्स ये अंडर द आर्टिकल 282 यूनियन को दिया गया है कि आपकी मर्जी हो तो आप फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट्स को, और अगर आपकी मर्जी नहीं हो तो यू कैन नॉट प्रोवाइड, है ना, स्पेशल पैकेज टू द स्टेट्स, है ना। समझ में आ गया आपको। तो ये किस के लिए आप दे सकते हैं, किसके लिए दे सकते हैं, दिस आर गिवन टू द हेल्प द स्टेट फाइनेंशियली टू फुलफिल द प्लान टारगेट्स, है ना। ये प्लान टारगेट्स, अगर स्टेट्स के कुछ डेवलपमेंट बाकी है या स्टेट्स के कुछ फुल फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं स्टेट्स को, तो उसी कंडीशन में क्या कर सकता है, अंडर द आर्टिकल 282 यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को क्या कर सकता है, फंड प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर सकता है। किस रूप में माय फ्रेंड्स, द स्टेट फाइनेंशियली टू फुलफिल प्लान टारगेट्स, फुलफिल प्लान टारगेट्स करने के लिए, फाइनेंशियली जो प्लान जो अचीव करना चाहते हैं स्टेट्स, कुछ अचीव टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्पेशल पैकेज यूनियन गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड कर सकता है, स्टेट्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो इट इज टोटली द डिस्क्रिशन पावर्स गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखिए, अंडर द आर्टिकल 282 आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अंडर आर्टिकल 275 और आर्टिकल 282। यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन है माय फ्रेंड्स, कि वहाँ पर भी यूनियन अपने मर्जी से पैसे दे सकता है या अपने मर्जी से फंड प्रोवाइड कर सकता है स्टेट्स को, और यहाँ पर भी डिस्क्रिशन पावर्स दिए गए हैं, हाँ, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जिसे बोलते हैं वो दिए गए हैं कि अगर आपकी मर्जी हो तो आप दे सकते हैं स्टेट्स को स्पेशल पैकेज, अगर आपकी मर्जी नहीं हो माय फ्रेंड्स तो आप नहीं दे सकते स्टेट्स को स्पेशल पैकेज। समझ में आ गया व्हाट इज आर्टिकल 275 और आर्टिकल 282। हम आगे चलते हैं माय फ्रेंड्स, क्या इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, क्या इफेक्ट क्या होते हैं, हाँ, रिलेशंस के सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस पर। तो माय फ्रेंड्स, अब ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, यूनियन कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स। हमने कई बार डिस्कस किया, हमने अंडर आर्टिकल 352 में भी डिस्कस किया, नेशनल इमरजेंसी में इन डेप्थ में डिस्कस किया कि कैसे सब यूनियन के हाथ में चला जाता है, कैसे ये प्रोसेस अल्टर हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। हम पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में कैसे ये प्रोसेस अल्टर हो जाती है ना। और सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन में भी हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 245 के तहत कि यूनियन लिस्ट बना सकता है और यूनियन कंकरेंट लिस्ट खुद की भी बना सकता है, और स्टेट्स जो है ना वो स्टेट लिस्ट बना सकते हैं अंडर द आर्टिकल 245 हमने देखा, और कंकरेंट लिस्ट स्टेट्स की स्टेट्स ही बना सकता है। बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये सब कुछ अल्टर हो जाता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है कि यूनियन के हाथ में सब कुछ चला जाता है, यूनियन सबको स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यूनियन बनाएगा स्टेट्स की, है ना। तो इसके इफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेट रिलेशंस पे कैसे हो सकते हैं माय फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। अब ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, यूनियन कैन गिव डायरेक्शन टू दिस स्टेट। हमने देखा कि ये क्या है ना कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किस तरह हैंडल कर सकते हो, है ना, कि यूनियन के ऊपर ध्यान दे सकता है ना। तो आप किस तरह इसे हैंडल कर सकते हो, यूनियन के स्टेट्स के ऊपर कैसे आप ध्यान सकते हो, फाइनेंशियली आप कैसे ध्यान दे सकते हो स्टेट के ऊपर, फाइनेंशियली आप कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो स्टेट्स के ऊपर। तो इट इज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन, ध्यान में रखना है इस वर्ड को, इट्स स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने ये डिस्कस किया है कि इमरजेंसी प्रोविजन में हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट रूल, है ना, और आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने डिस्कस किया है ईच एंड एवरी पार्ट को। तो इसमें प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेमेशन करते हैं कि देयर इज अ थ्रेट टू द क्रेडिट बैलेंस इन इंडिया, है ना। तो क्रेडिट और बैलेंस इन इंडिया को ये प्रोक्लेमेशन देते हैं, अनाउंस करते हैं प्रेसिडेंट जी। तो आज तक की डेट में अगर हम देखा जाए तो आज तक की डेट में भारत में कहीं भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की अप्लाई करने की ज़रूरत लगी नहीं है। प्रोक्लेमेशन कभी अनाउंस ही नहीं करते हैं प्रेसिडेंट जी कि फाइनेंशियल अभी तक हमें इमरजेंसी की फेस नहीं करना पड़े हमारी कंट्री को, ये अच्छी बात है। तो अब क्या होता है कि अब यूनियन क्या डायरेक्शन देता है कि स्टेट्स को टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल पीपल्स इंक्लूडिंग जजेस।
समझ रहे हो कि यूनियन किस तरह डायरेक्शन दे सकता है इस इमरजेंसी प्रोविजन में स्टेट्स को, कि सभी तो स्टेट्स के हाथ में चला जाता है, ये सभी तो यूनियन के हाथ में चला जाता है, ये हमें पता है। बट यूनियन कैसे डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को, टू रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल पीपल्स, कि आप जो भी गवर्नमेंट एजेंसी में जो भी काम करते हैं जो पीपल्स, उसके सैलरीज एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यूरिंग द आर्टिकल 360 के तहत आप इनके सैलरीज एंड अलाउंसेस रिड्यूस कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट स्टेट्स को, ये यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को ऑर्डर दे सकता है, और इंक्लूडिंग जजेस, और जजेस की भी आप सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस पे ये इफेक्ट कैसे होते हैं, है ना। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी सभी कारोबार स्टेट्स के यूनियन स्टेट्स का कारोबार सब गवर्नमेंट के हाथ में चले जाता है। यूनियन फिर उन्हें क्या करती है कि ऑर्डर देती है टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर ऑल पीपल्स, ये डायरेक्शंस देती है इंक्लूडिंग जजेस के भी सैलरीज एंड अलाउंसेस कम कर दिए जाए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये भी ध्यान रखिए कि आज तक की डेट में भारत ने कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को फेस नहीं किया है। आई होप आपको समझ आएगा। अब हम 3 वीडियोस कर चुके हैं माय फ्रेंड्स कि इस पर कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पर हम 3 वीडियोस बना चुके हैं कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और ये हमारा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। कि हमने देखा कि यूनियन ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है ना। हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन में भी देखा कि वहाँ भी यूनियन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में देखा, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में देखा हमने कि 60 to 70% क्या कर रहा है, यूनियन वहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखे फाइनेंशियल रिलेशन में, तो यहाँ पर टोटली ये कहाँ पर चले जाता है कि स्टेट्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, वहाँ सब यूनियन का रोल होता है यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशन पर। अगर ड्यूरिंग द इमरजेंसी सभी कारोबार, सभी जो कि आपके सभी प्रोसीजर्स होते हैं स्टेट्स के, जो भी लॉज आपको बनाने हैं वो सब किसके अंडर चले जाते हैं, वो यूनियन के अंडर चले जाते हैं। यहाँ पर इट इज़ टोटली डिपेंड, फाइनेंशियल रिलेशन से टोटली डिपेंड ऑन द यूनियन, ये आप ध्यान रखना ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये ध्यान रखना है ना। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द यूनियन। सो इट्स प्रोवाइडिंग अगेन, इट्स प्रूविंग अगेन कि हमने वहाँ पर भी सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस में भी प्रूफ किया था और सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में भी प्रूफ किया था कि यहाँ भी हम प्रूफ कर रहे हैं कि इट इज प्रूविंग दैट वी आर ए क्वासी फेडरल स्टेट विद ए यूनिटरी टिल्ट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यूनियन ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पर तो पूरी तरह यूनियन डोमिनेट कर रहा है, सब ये यूनियन के अंडर चले जाता है। इट इज टोटली डिपेंड, फाइनेंशियल रिलेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूनियन ड्यूरिंग इमरजेंसी। समझ रहे हो। तो ये क्या प्रूफ करता है माय फ्रेंड्स, क्या प्रूफ करता है कि वी आर ए क्वाजी फेडरल स्टेट विद ए यूनिटरी टिल्ट। इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट विद ए यूनिटरी टिल्ट, ये आप ध्यान में रखना। तो आप समझ गए होंगे क्या इफेक्ट होते हैं इमरजेंसी के। तो हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन कैसे बनता है। तो फाइनेंस कमीशन और उनके काम क्या होते हैं। तो फाइनेंस कमीशन अंडर द आर्टिकल 280 बना जाता है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 280 पढ़ोगे तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल कमीशन। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। अगर जब तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल है, जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसके, है ना माय फ्रेंड्स, तो इसे कंस्टिट्यूट कर सकते हैं फाइनेंशियल कमीशन को, वो होते हैं प्रेसिडेंट ही इसे बना सकते हैं माय फ्रेंड्स अंडर द आर्टिकल 280। समझ जाना। द चेयरमैन मस्ट बी अ पर्सन हैविंग एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर्स। अभी जो भी इसके चेयरमैन होते हैं माय फ्रेंड्स, है ना, इस फाइनेंशियल कमीशन के जो भी चेयरमैन होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए माय फ्रेंड्स। इन अदर वर्ड्स उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। द पर्सन हैविंग एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर्स, वो जो भी चेयरमैन अगर होना चाहते हैं पब्लिक का फाइनेंशियल कमीशन का, तो वो क्या होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, उसे सब पता होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का, और उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का, है ना, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो तभी आप चेयरमैन बन सकते हैं फाइनेंशियल कमीशन के। तो ये जो होते ना फाइनेंशियल कमीशन में 4 टाइप्स के मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है माय फ्रेंड्स, है ना। तो 4 टाइप्स के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होती है कि हाई कोर्ट जज शुड बी अपॉइंटेड, जो कि हाई कोर्ट्स में जो भी जज आपको, हाई कोर्ट में जो भी आपके जजेस होंगे, उस जजेस में से एक जज अपॉइंट कर सकते हैं आप फाइनेंशियल कमीशन में, हाँ, फाइनेंशियल कमेटी में अंडर द आर्टिकल 280, ये ध्यान में रखना। और पर्सन हैविंग वर्क इन फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स, उस आदमी का क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल में और अकाउंट्स में वहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड्स का। और पर्सन हैविंग वर्क इन फाइनेंस मैटर्स, तो फाइनेंस मैटर्स में उस आदमी ने वर्क करना चाहिए, है ना, काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस मैटर में, फाइनेंस में और अकाउंट्स में, तभी आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल कमेटीज़ के मेंबर्स बन सकते हैं। और यही प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। और चेयरमैन की भी एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर्स होता है, हाई कोर्ट जजेस पे अपॉइंट करते हैं हम। तो पर्सन हैविंग वर्क इन फाइनेंशियल अकाउंट्स भी होना चाहिए और पर्सन हैविंग वर्क इन फाइनेंस मैटर्स भी होना चाहिए। और लास्ट जो पर्सन हम देखते हैं तो वो होता है, उसकी क्वालिफिकेशंस होती है का पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, उस
पर्सन को स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए, उस पर्सन को इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, क्या होता है इकोनॉमिक्स, तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए इकोनॉमिक्स के, तभी वो क्या हो सकता है, फाइनेंशियल कमीशन का क्या हो सकता है माय फ्रेंड्स, मेंबर बन सकता है। आई होप इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स चेयरमैन होते हैं, तो चेयरमैन क्या होते हैं ना, एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर्स होने चाहिए। और 5 टाइप्स के हमने मेंबर्स देखे कि उस मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए पब्लिक कमिटीज के मेंबर बनने के लिए। और ये अंडर द आर्टिकल 280 आता है और इसे कंस्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट जी फॉर द 5 ईयर, जब तक उनका कार्यकाल है प्रेसिडेंट जी का तब तक वो क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं, फाइनेंस कमीशन के क्या ऊपर एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अभी ये देखा हमने फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंशियल कमीशन कैसे बनी, ये कमेटी कैसे बनी, किस आर्टिकल्स के तहत बनी, है ना, तो किस टाइप्स के मेंबर्स इसमें होते हैं। बट हम इसका काम जान लेते हैं, इसका काम क्या होता है, फाइनेंशियल कमीशंस का काम क्या होता है। तो फाइनेंशियल कमीशंस का काम होता है कि हमारे गिव्स रिकमेंडेशन पावर्स। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये रिकमेंडेशन पावर्स दे रही है, ये ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली आपको पावर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये रिकमेंडेशन देते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, और यूनियन गवर्नमेंट जो करना चाहता है तो वो कर सकता है ना। तो इट गिव्स रिकमेंडेशन पावर्स, ये कमेटी रिकमेंडेशन पावर्स देती है। तो टैक्स डिवाइड बिटवीन यूनियन स्टेट्स, जो कि टैक्स डिवाइडेशन होता है यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी से वो टैक्स डिवाइडेशन होना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन भी क्या देती है, ये फाइनेंशियल कमिटीज देती हैं। और ग्रांट्स एंड एंड ऑफ CFI दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितने ग्रांट्स आपको निकालने हैं, कब निकालने हैं और कैसे किस प्रकार से आपको निकालने हैं, और कैसी मदद आपको उस CFI से देनी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू द स्टेट्स को कैसे देनी है, तो ये भी रिकमेंडेशन फाइनेंशियल कमिटीज देते हैं, फाइनेंशियल कमीशन देता है। और एनी अदर मैटर रिफर टू द कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। अब कौन सा भी मैटर अगर रेफर्स करता हो कमीशन को, इट रेफर्स टू कमीशन एंड इट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, तो वो भी कौन रिकमेंडेशन दे सकता है, तो वो दे सकती है फाइनेंशियल कमीशन, है ना। तो ये सब रिकमेंडेशन दे सकती है, ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। तो ये रिकमेंडेशन पावर्स होती है फाइनेंशियल कमीशन के पास। अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो यूनियन गवर्नमेंट को तो आप रिकमेंड कर सकते हो, फिर बाद में आपका एट द एंड जो भी डिसीजन होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है। आई होप आपको ये फाइनेंशियल कमीशन समझ में आ गया होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस आपको समझ में आ गया होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे माय फ्रेंड्स। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर आपको वो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, सॉरी। तो फिर अगर आप हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना ना भूलिए, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग फॉर योर UPSC प्रिपरेशन आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।